नमस्कार दोस्तों, आज हम विक्रम बेताल कहानी के अंतर्गत विक्रमादित्य का सिंहासन कहानी को सुनेंगे। बेताल ने बहुत कोशिश की पर अंत में हार मानकर उसे विक्रमादित्य के साथ तांत्रिक के पास जाना ही पड़ा। बेताल और विक्रमादित्य की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हुई। धैर्य, दृढ़ संकल्प और विवेक का वे इतिहास में ज्वलंत उदाहरण भी बनी। कई वर्ष बाद उज्जैन में भोज नामक राजा का राज हुआ। उन्हें राजा विक्रमादित्य का पता कैसे चला, इसकी मनोरंजक कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार राजा भोज अपने आदमियों के साथ जंगल में शिकार करने गए। कुछ जंगली जानवर पास के गांवों में उत्पात मचा रहे थे। राजा भोज उन्हें मारकर वापस शांति बहाल करना चाहते थे। सुबह से जंगल में जानवरों का पीछा करते करते सभी थक गए थे। सूरज भी सिर पर था। सबने आराम करने के लिए उपयुक्त जगह ढूंढनी शुरू की। ढूंढते ढूंढते वे लोग एक बड़े खेत के पास पहुंचे जिसमें मक्के बोए हुए थे। राजा को मक्के देखने में बहुत स्वादिष्ट लगे। खेत के मालिक को ढूंढना शुरू किया गया। वह खेत के बीच में मिट्टी के टीले पर बैठा था। वे उसके पास गए। राजा तथा उसके लोगों को देखकर उसने उठकर अभिवादन किया और बोला, महाराज, अहो भाग्य जो आप लोग यहाँ पधारे हैं। मैं श्रवण भट्ट हूँ और इस खेत का मालिक हूँ। कृपया आप लोग यहाँ आराम करें और मक्के का मजा लें। राजा तथा उसके लोग बहुत प्रसन्न हुए। उन लोगों ने वहीं डेरा डाल दिया और मीठे मक्के का मजा लेने लगे। श्रवण भट्ट जब टीले से उतरा और राजा तथा उसके आदमियों को मक्का खाते देखा तो नाराज हो गया। वह राजा से जाकर बोला, महाराज, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। यह मक्का मेरी जीविका है। यदि आपके आदमी इसे खा लेंगे तो मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा। राजा ने श्रवण भट्ट को कुछ पैसे दिए, जिसे लेकर उसने राजा का धन्यवाद दिया और वह वापस टीले पर जाकर बैठ गया। टीले पर बैठने के बाद उसने फिर कहा, महाराज, इस धरती पर आपका शासन है। फिर यह सारा खेत और सारी फसल तो मुझसे अधिक आपकी हुई। आपने मुझे इसके पैसे क्यों दिए? ये तो सब आपके ही हैं। मैं यह पैसा नहीं ले सकता। यह कहकर उसने राजा को पैसा लौटा दिया। श्रवण भट्ट की ऐसी बातें सुनकर राजा घबरा गया। इस टीले पर जरूर कुछ गड़बड़ है। ऐसा सोचते हुए उसने काफी धन देकर श्रवण भट्ट से वह खेत खरीद लिया। खेत लेने के बाद राजा ने टीले को खुदवाना शुरू किया। खुदाई में टीले के नीचे से एक सोने का सिंहासन मिला, जिस पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। साथ ही 32 विचित्र गुड़ियां भी मिली। इन्हें देखकर सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा को ये चीजें इतनी पसंद आई कि वे उन्हें अपने महल में ले जाना चाहता था। राजा के आदेशानुसार कई लोग मिलकर भी उस सिंहासन को वहां से हिला नहीं पाए और लोग बुलाए गए, फिर भी सिंहासन नहीं हिला। तब किसी सलाहकार ने सलाह दी कि महाराज, संभव है कि यह सिंहासन किसी बड़े राजा का हो। इसे हिलाने के लिए पहले इसकी पूजा करनी चाहिए। महाराज को यह बात पसंद आई। कुछ ब्राह्मण बुलाए गए। उन्होंने आकर पूजा अर्चना करी और तब सिंहासन वहां से हिला। सिंहासन को महल में लाया गया। राजा ने शुभ मुहूर्त निकलवाया और जब वे उस पर बैठने जा रहे थे तभी एक गुड़िया जोर से हंसती हुई बोली, राजन, रुक जाइए। क्या आपको लगता है कि आप इस सिंहासन के लायक हैं? राजा ने अचंभित होते हुए कहा, क्षमा करो, मैं कुछ समझा नहीं। गुड़िया ने कहा, यह सिंहासन महान राजा विक्रमादित्य का है। जो उनकी तरह महान होगा वही इस सिंहासन पर बैठने का हकदार होगा। क्या आपको लगता है कि आपका विवेक और न्याय महाराज विक्रमादित्य की तरह है? राजा भोज ने कहा, मैं राजा विक्रमादित्य की महानता के बारे में जानता हूँ। मुझे उनके विषय में बताओ। गुड़िया फिर हंसती हुई बोली, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। इसे सुनकर आप खुद ही निर्णय करिएगा कि राजा विक्रमादित्य कितने महान थे। यह कहकर गुड़िया ने राजा विक्रमादित्य की महानता की कहानी सुनानी शुरू कर दी। कहानी सुनते सुनते राजा भोज की आंखें फैलती चली गई। उन्हें विश्वास हो गया कि उनका विवेक और न्याय राजा विक्रमादित्य के विवेक और न्याय से कोसों दूर है। राजा विक्रमादित्य
सच में महान राजा थे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। जल्द मिलते हैं कहानी की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।